प्रधानता को लेकर के किसी वस्तु का जो निरूपण किया जा रहा है, वो किसी प्रधानता को लेकर किया जा रहा है। तो यहाँ भक्ति की प्रधानता को लेकर के यहाँ निरूपण किया गया है। साधन तो अलग अलग है, तप भी साधन है, दान भी साधन है, वेद भी साधन है, ध्यान भी साधन है, ज्ञान भी साधन है, सभी साधन है, कर्म भी साधन है। लेकिन यहाँ भक्ति को लेकर के निरूपण किया जा रहा है, अनन्य भक्ति का। इसलिए बोल दिया है कि न वेदे न तपसा न दान न सत्य एवं वेदो दृष्टवान, किसी दूसरे से इस पर अनन्य भक्ति से मैं क्या तुम दृष्टुम तत्व प्रवेशुम परंतप, अनंत भक्ति के द्वारा में देखने में, प्रवेश करने में, एक ही भाव से प्राप्त करने में शक्य हो। तो यह अनन्य भक्ति की प्रधानता, वास्तव में अनन्य भक्ति की प्रधानता क्यों है, मैं ये बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखो भक्ति, क्योंकि भक्ति जो है वह सेवायाम भक्ति, भक्ति में सेवा, और दूसरी भक्ति में क्या है, प्रेमा भक्ति, प्रेम की प्रधानता है। और तीसरा अमृत स्वरूपा भक्ति, ये भक्ति के 3 लक्षण बताएं, प्रेम स्वरूपा भक्ति, सेवायाम भक्ति और अमृत स्वरूपा भक्ति। तो जहाँ प्रेम की धारा जहाँ बह रही है, वह तो सब उसमें सब गल जाता है, कुछ बचता ही नहीं, बाकी नहीं बचता है। अनन्य प्रेम, देखिए गोपियों का अनन्य प्रेम था। उद्धव जी कितने ज्ञानी थे, उद्धव जी कितने ज्ञानी थे, लेकिन गोपियों के सामने क्या हो गए, नतमस्तक हो गए, नहीं हो गए। राधा ने उदों से सब ऐसा खूब लाए हो, लेकिन याद रखना प्रेम नगरी में आए हो, संभालो ज्ञान की पोती न हाथे से निकल जाए, कहीं विराग्न में ज्ञान की पोती न जल जाए। तो देखिए उन गोपियों के हृदय में कितना भारी परमात्मा के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। वो निकालने के लिए बैठी हुई, नारद जी आए और जमुना किनारे पे बैठी हुई, आसन लगा के बैठी हुई है गोपी। बोले, नारद जी बोले, बड़ा अचंभा है, ये ध्यान करे, किसका ध्यान कर रही है? गोपी बोले, मैं ध्यान नहीं कर रही हूँ, तो तू कर क्या रही है? कि कृष्ण को मैंने अपने हृदय में से निकाल के अलग करना चाहती हूँ। ये मेरे ऐसा पीछे पड़ गया है कि जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे, जहाँ से देखती हूँ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है। ये है महाराज प्रेमा भक्ति, ये है अनन्य भक्ति। तो जिसके अंदर अनन्य भक्ति आ गई है ना, तो कहना ही क्या है, मैं तो उसको सत नमन करता हूँ, क्योंकि उसका दूसरा कोई है ही नहीं, किसी वस्तु की चाह है ही नहीं, वो ज्ञान स्वरूप ही है। क्योंकि भक्ति की चरम सीमा का नाम है ज्ञान, और ज्ञान की चरम सीमा का नाम है भक्ति। तो भक्ति ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान भक्ति से अलग नहीं है। तो इसके सामने तो दूसरी चीज इसी लास्ट में जो बोल दिया है ना, मत कर्म कर मत भक्त मत संग वर्ग, ये जो 3 भगवान के लिए बोला, 2 संसार के लिए जो ये श्लोक में बोला है ना, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामे पांडव संगवर्त निर्वैर, ये जो है संसार, और मत कर्म मत परमो मत भक्त, ये परमात्मा के लिए बोल दिया गया है। ये 5 चीजें जिसके अंदर आ गई हैं, परम प्रेम उसी के अंदर आएगी जिसके अंदर परम प्रेम जागृत हो गया है। क्योंकि प्रेमाग्नि, प्रेम जिसके अंदर जागृत हो जाता है ना, उसके अंदर से अहंकार निकल जाता है, कामना निकल जाती है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई चीज ठहरी नहीं, दोष सारी समाप्त हो गई, कोई अवगुण रहेगा ही नहीं। क्योंकि अवगुण तो वहां ठहरेगा जहाँ प्रकृति होगी उसके साथ,
वो प्रकृति से पार चली जाएगी महाराज। वो परमात्मा के साथ जो एकाकार हो गया तब तक प्रकृति वहां है कहाँ? तो प्रकृति विकार उसको प्रभावित कैसे कर पाएंगे? जरा ही करना, उसको प्रभावित नहीं कर सकते महाराज। तो प्रेमा भक्ति जिसके अंदर जागृत होगी तो पूर्ण चंद्रमा के समान खिलती है, वह शक्ति है, वो प्यास भी है, दोनों चीज है उसके अंदर, शक्ति भी है, प्यास भी है। वो परमात्मा का दर्शन करते करते तत्व होता है, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है उसकी, और मिले और मिले, निरंतर चिंतन परमात्मा का लगा रहता है। उसकी स्थिति क्या होगी आप समझ लीजिए, वो आनंदमय रहता है, नित्य आनंदमय, चित देखो चित श्याममयी है। उसका तादात्म्य के साथ में कहाँ रहेगा? वो संसार के भोगों में रहेगा कि योग में स्थित है? वो योग में स्थित है महाराज, पूर्ण योग में स्थित है। तो ऐसा महापुरुष है जिसके उसके अंदर न देरी है, न दूरी है, न दूसरा है। हाँ, ये भक्त का लक्षण है महाराज, न देरी है, न दूरी है, न दूसरा है। परमात्मा मिलने में देरी नहीं है, परमात्मा से वो दूर नहीं है, और परमात्मा उसके लिए दूसरा नहीं है, उसका स्वरूप है, खुद का स्वरूप ही हो गया है। मीरा का दृष्टांत आपने देख लिया, प्रहलाद का दृष्टांत आपने देख लिया, अम्बरीश का दृष्टांत आपने देख लिया, कितने महान पुरुषों के दृष्टांत, भक्तों के दृष्टांत वे उनमें समर्पित भाव रहता है उनका, नित्य समर्पित भाव, वो अपना कुछ है ही नहीं उनका। तो आइए चल रहे थे दुखे समय हो गया, मैं शर्मा जी को थोड़ा हमारा समय पूरा हो गया। जय श्री कृष्ण, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके की जय, सतगुरुदेव की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए समझ इसी शब्द निर्वैरे सर्वभूतेश को बोलते हैं। देखो, कहना बहुत आसान है, श्लोक हम सबको रटा हुआ है, मत कर्म प्रभु मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर, ऐसे कितना ही बोलते रहो। निर्वैर सर्वभूतेषु में स्थिति होना कितना मुश्किल है सब जानते हैं। तो कहना साधक साधन साध्य, निर्वैर सर्वभूतेषु कब तक होगा? जब तक हमारा परमात्मा में अनन्य भाव से अनन्यता के साथ उसमें स्थिति नहीं। जब परमात्मा में स्थिति है, शरीर के साथ कोई संबंध तादात्म्य नहीं है, आसान बात है। क्षेत्र के साथ तादात्म्य नहीं होगा तो क्षेत्र के विकारों के साथ तादात्म्य नहीं होगा, राग द्वेष। जब तक क्षेत्र के साथ तादात्म्य है तब तक किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति दोस्ताना संबंध भी रहेंगे और बैर भाव भी रहेगा। कितना ही हम कहते रहे लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में स्थिति है, प्रकृति में स्थिति है। तो प्रकृति के साथ जो हमारे शरीर के साथ जो संबंध है, शरीर के साथ जिन जिन के साथ संबंध है, किसी के साथ अच्छा संबंध है, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता, हमें जिसके साथ अच्छा नहीं लगता उसके प्रति हमारे मन में वैर भावना है, उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष है। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाता है। मत कर्म कृत का मतलब है जब स्थूल शरीर से हम कर्म करते हैं तो भगवान कहते हैं स्थूल शरीर को तो मेरे परायण कर दे। अब स्थूल शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं, केवल ईश्वर के लिए कर्म करता, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करता, अपनी कोई भावना नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं है अपना, केवल ईश्वर के लिए स्थूल शरीर को भगवान के परायण कर दिया। और मत परमो मेरे परायण हो जा, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भगवान के परायण कर दिया। तीनों शरीर के साथ उसका कोई तादाद नहीं। मत भक्ता जब कहते हैं तो भगवान कहते हैं स्वयं तू मेरे परायण हो जा, मतलब स्वयं भी, स्वयं मतलब स्वयं जीव, स्थूल शरीर तो तूने कर दी, अब स्वयं बचा ना, स्वयं भी तू मेरे परायण हो जा। अब बताओ क्या बचा?
जिसकी ऐसी स्थिति है, क्या उसके साथ संसार के साथ संबंध है? जब संसार के साथ संबंध ही नहीं है तो संसार में वासुदेव सर्मिति वाली स्थिति उसकी है। हर जगह उसे वासुदेव ही नजर आता है। किससे वैर करेगा? जब तक वासुदेव सर्मिति की स्थिति नहीं होगी तब तक बैर भाव, दोस्ताना, राग, द्वेष ये बने रहते हैं। क्योंकि अभी हम में सब में वासुदेव नहीं देखते, सारी सृष्टि में एक भगवान ही है, भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। कलयुग में ऐसी स्थिति आना आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है। मतलब पूरी तरह से विरक्त हो जाए, पूरी तरह से विरक्त हो जाए। ब्रह्म ज्ञान का असली जो उद्देश्य है पूरी तरह से विरक्ति है। श्वेताश्व उपनिषद में आता है कि जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे, मतलब आकाश को ऐसे लपेट लेंगे जैसे चमड़ा लपेटते हैं, उस समय उस देव को ना जानकर भी दुख का अंत हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं, इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान के बिना ये है, यदि पूर्ण वैराग्य ना हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल। पूर्ण वैराग्य ना हो तो यहाँ कहते हैं निष्फलम ब्रह्म दर्शनम, वैराग्यम पुष्कलम नेस्या निष्कलम ब्रह्म दर्शनम। कि अगर पूर्ण वैराग्य ना हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल है। तो पूर्ण वैराग्य का मतलब क्या है? संसार के साथ कहीं भी संग वर्जित, मतलब कहीं भी संग नहीं है, बिल्कुल कहीं भी, कहीं से कहीं तक पूरी तरह वैराग्य हो गया। ये ब्रह्म ज्ञान का फल है। तो कहते हैं पूर्ण वैराग्य ना हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल है। अतः बुद्धिमान पुरुष को सर्वथा प्रयत्न पूर्वक वैराग्य की रक्षा करनी चाहिए। शंकर भाष्य में कहते हैं स्वतःशोपनिषद, जिस समय मन में समस्त वस्तुओं के प्रति, समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी समय विद्वान को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो उसका पतन हो जाए। तो वैराग्य का मतलब है कि संसार में कहीं भी हमारा संग, कहीं भी हमारी आसक्ति नहीं है। और संसार है प्रकृति से निर्मित, शरीर भी उसी से। तो प्रकृति से निर्मित, चाहे वो देश हो, काल हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सब अनात्मा है जो प्रकृति से उत्पन्न। उसमें कहीं भी हमारा राग ना हो, कहीं भी हमारा संग ना हो, कहीं भी हमारी आसक्ति ना हो। कितना मतलब मुश्किल काम। तो मेरा मतलब है कि प्रयास करते रहना चाहिए, उद्देश्य क्लियर रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम संग वर्जिता हो जाएं, हमारे सर्व कर्म जो है परमात्मा के परायण हो जाएं, हम जो है किसी से बैर भाव ना रखें, हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो। ये उद्देश्य को लेते हुए ये साधन है, इस साधन पे साधक को चलते रहना चाहिए। कहाँ तक पहुंचेगा ये भगवान की कृपा है। प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए और अपने आप को कभी कभी अपना आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि पिछले 1 साल में, 6 महीने में क्या निरंतर हमारे अंदर ये चीज आ रही है? पहले के मुकाबले हमारा राग कम हुआ है, पहले के मुकाबले हमारे लोगों से द्वेष भावना कम हुई है। अगर कम हुई है तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर कम नहीं हुई है, अभी भी उतनी बनी हुई है, तो हमें आत्मावलोकन करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरा अभी जो परिश्रम है वो फलीभूत नहीं हो रहा, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो इस श्लोकों को याद करना, इस श्लोक के ऊपर चिंतन करना, लेकिन इस श्लोक के ऊपर अपने आप का आचरण और व्यवहार में लाना वो आवश्यक ज्यादा है। और अपना चिंतन करना, स्वयं का चिंतन करना। हम दूसरे का चिंतन करते हैं, दूसरे के गुण और दोष को देखते हैं, अपने गुण और दोष को नहीं देखते। जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में, जब तक दुर्योधन के ऊपर दृष्टि थी तब तक वो कहते रहे इसका चित्त भ्रमित हो गया, ये नहीं देख गया, कुल का नाश हो जाएगा, ये भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। उसके कारण अर्जुन के अर्जन भी चित्त में भ्रम आ गया। तो जब अपने भ्रम का भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन को समझाया, तब अर्जुन को 7वें श्लोक में नजर आया ये तो मेरे अंदर भी आ गया, धर्म के विषय में मैं भी मूर्छित हो गया। तो जब दूसरे के विषय में, दूसरे के दोषों को, दुर्योधन के दोषों को अर्जुन देखता है तो उसके अंदर भी एक तरह से दोष और मोह उत्पन्न हो जाता है। जब हम दूसरे के दोषों को नहीं देखते तब हमारे अंदर ही दोष कम थोड़ी है, हमारे अंदर ही इतने दोष भरे हुए हैं। तो हम अपने दोषों को देखें, अपने दोषों को दूर करें, दूसरे के दोषों को चिंतन ना करें। तो ये भगवान ये कहते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु तब होगा जब हमारा संसार से जिस अनुपात में एक के साथ राग होगा तो एक के साथ वैर जरूर होगा। क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं, सुख और दुख ये द्वंद्व है। जब तक निर्द्वंद नहीं होंगे, निर्द्वंदो ही समाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते,
सुख पूर्वक के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु का जो बंधन है, कौन? जो निर्द्वंद है, जिसके अंदर द्वंद नहीं है, ना राग है ना द्वेष है। बताओ, राग और द्वेष से रहित सुख और दुख, हानि लाभ जय पराजय, ये जितने भी द्वंद हैं, इन सब द्वंद्वों से जो रहित है, इन द्वंद्वों से, संसार द्वंद है, परमात्मा निर्द्वंद है। तो जब तक संसार में स्थित, तब तो द्वंद बने रहेंगे, ये मेरा मतलब कह रहे हैं। जैसे जैसे हमारे संसार से स्थिति हटती जाएगी तो हम द्वंद्वों से द्वंद्वातीत होते चले जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे। इसलिए निस्त्रिगुणियों क्यों कहा कि तीनों गुणों से जो बनी हुई संसार है, तीनों गुणों से जो बनी हुई प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, इस प्रकृति जो संसार बना हुआ है, इन तीनों गुणों से तू रहित हो जा। तीनों गुणों से रहित मतलब तीनों गुणों का जो कार्य है, उस कार्य से रहित हो जा। जब तू तीनों गुणों के कार्य से रहित हो जाएगा, अपने आप को अलग समझेगा, उनसे संबंध नहीं रखेगा, तो तेरी स्थिति परमात्मा में होगी। तब तू स्थित प्रज्ञ होगा। जब परमात्मा में स्थिति होगी, सब कर्म तेरे परमात्मा के लिए होंगे। तू परमात्मा के, तेरे शरीर परमात्मा के प्राण होगा, स्वयं परमात्मा के प्राण हो जाएगा। संसार से तेरा कोई तादाद नहीं होगा, तो ना किसी से बैर होगा, ना किसी से राग होगा, ना कहीं आसक्ति होगी, क्योंकि आसक्ति अब तू अपने स्वरूप में चला है। तो ये श्लोक जो है ना, बड़ा भगवत गीता का उच्च कोटि का श्लोक है, और जन्म के जन्म निकल जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पदार्थ, पदार्थ से उत्तम है क्रिया, क्रिया से उत्तम है भाव, भाव पवित्र हो। भाव हमारा ये है कि मेरा किसी से बैर ना हो, और इसमें प्रयत्न कर रहे हो, और भाव से उत्तम उद्देश्य। तो उद्देश्य क्लियर अगर हमारा है जीवन में, मुझे केवल श्रेय मार्ग पे चलना है, श्रेय की प्राप्ति करनी है, प्रेय मार्ग से मुझे बिल्कुल हट जाना है। तो प्रेय और श्रेय में, जब श्रेय मार्ग पे चलूंगा, कल्याण का उद्देश्य होगा, तो मैं वो साधना करूंगा, वो उस साधन को अपने जीवन में अपनाऊंगा जिससे मेरा हर जगह मेरा कल्याण। ऐसा मैं सोचूंगा कि इसमें मेरा कल्याण है या नहीं, इस कर्म को किया जाए नहीं किया जाए, तो हर चीज में वो अपना कल्याण देखता है, उसकी दृष्टि कल्याण पे रहती है। इस संसार में हम अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, अपना कल्याण करना है। सबका हम कल्याण नहीं कर सकते, ना दूसरों कर सकते हैं। अपने कल्याण के अगर हम आचरण करेंगे तो दूसरे भी उस आचरण से सीख सकते हैं। हमारे शब्दों में वजन होता है जब हम उस श्लोक को अपने आचरण में लाते हैं। तो धीरे 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 करते हुए प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, और ये अभिमान में न रखें कि हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। हम उस स्टेज में अभी बहुत दूर हैं, धीरे 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 प्रयास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, और निर्वैर तभी होगा जब हम अपने स्वरूप में भगवत प्राप्ति में हो जाए। और जहां तक जो अभी सुशील जी उस श्लोक को कह रहे थे, तप और दान और से, तो ये कहते हैं कि परमात्मा जो है, तप यज्ञ दान, इनसे जो है ये कर्म की श्रेणी में है। कर्म से अप्राप्त वस्तु प्राप्त की जाती है, जो अप्राप्त है वो कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो कोई भी वस्तु अप्राप्त है तो कर्म से प्राप्त होती है, और ईश्वर जो है वो नित्य प्राप्त है, उसे प्राप्त नहीं करना वो हमारा स्वरूप है। जो नित्य प्राप्त वस्तु है उसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इन चीजों से प्राप्त नहीं हो सकता, तुझे मैं तो तुझे प्राप्ति हूँ, मुझे प्राप्त करने के लिए कर्म मत कर। लेकिन ये क्यों करने हैं? क्योंकि मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए। बिना उपासना के, बिना उपासना के भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान का अनुग्रह नहीं होगा। तो उपासना अंतिम सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए, उपासना हमेशा करती रहनी चाहिए। भगवान का अनुग्रह, माया को दूर भी भगवान के अनुग्रह से करते हैं, भगवान ही अपनी माया को दूर करते हैं। जब भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान माया के आवरण पर, हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हमें इस माया से दूर होकर भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान जब देख लेते हैं इसके निश्चय में दृढ़ता है, इसके उद्देश्य में दृढ़ता है, तो भगवान अपने माया का आवरण दूर करते हैं। इसलिए यज्ञ दान तप ये सब करते रहना चाहिए निष्काम भाव से। सकाम भाव से करेंगे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे ये होगा, मुझे ब्रह्मलोक मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, तो फिर दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि सकाम भाव से करने का मतलब उस कामना की पूर्ति के लिए हमें वो लोक मिल जाएगा। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो वापिस फिर यहाँ आना पड़ेगा। निष्काम भाव से करने में केवल अपना कर्तव्य कर्म समझते हैं, जो हम करते हैं उससे भगवत प्राप्ति होती है, और भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह हमें मिलता है। ये था। जय श्री कृष्ण।